हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बायो विजार्ड विद दिलीप सर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने चैनल पे है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो अब तक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1 बाय 1 कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। स्टूडेंट्स, आप जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यदि मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े थे है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि टेस्टिस था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एसेरी डक्ट्स के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये 4 टॉपिक हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन वो फीमेल के है ना फीमेल के रेफरेंस में लेकर के पढ़ेंगे। ओके, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे है ना, ये स्लाइड में देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है ओवरी। क्या होता है स्टूडेंट्स? ओवरी। जिस प्रकार से टेस्टिस है ना पेयर में प्रेजेंट होता था, है ना, उसी प्रकार से ओवरी भी है ना, उसी प्रकार से ओवरी भी 1 पेयर में प्रेजेंट होता है फीमेल के बॉडी में। ओके स्टूडेंट्स, ओवरी करता क्या है? तो ओवरी वही ओवम को बनाता है स्टूडेंट्स, है ना, जो कि स्पर्म से फर्टिलाइज करके एक पूरे के पूरे बेबी को जन्म देता है, या यूँ कहें कि पूरे के पूरे बेबी को बनाने की कैपेसिटी होती है ना। किसमें? अगर ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है और जायगोट बनता है, फिर जायगोट से पूरा का पूरा कंप्लीट ह्यूमन बेबी बनाने की कैपेसिटी जायगोट में होती है। स्टूडेंट्स, ये वही ओवरी है ना, कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अल्टरनेट मंथ में, है ना, अल्टरनेट ओवरी से ईच मंथ एक एक ओवम निकलता है। तो उस ओवम को बनाने वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो यही ओवरी होता है। अभी हम आगे डायग्राम में भी क्लियर डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्टस सिस्टम, है ना, डक्टस सिस्टम। तो डक्टस सिस्टम में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो फैलोपियन ट्यूब, है ना, आप देख पा रहे होंगे फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओवी डक्ट। दूसरा यूट्रस। तीसरा, अच्छा स्टूडेंट्स, यूट्रस का दूसरा नाम हिस्टेरा भी होता है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे हिस्टेरा। हिस्टेरा का मतलब यूट्रस भी होता है। यूट्रस का तीसरा नाम वॉम्ब। तो यूट्रस को हम लोग 3 तरीके से 3 नामों से जान सकते हैं, यूट्रस, हिस्टेरा और वॉम्ब। उसके बाद सर्विक्स और फिर वेजाइना। स्टूडेंट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डक्टस सिस्टम है ना, डक्ट के अंदर आता है। स्टूडेंट्स, और डिटेल में भी हम आगे जानने वाले हैं, अभी बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद थर्ड की बात करें स्टूडेंट, तो थर्ड में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का दूसरा नाम वल्वा भी होता है। क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टूडेंट्स? तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो उसमें पार्ट्स आते हैं मोन्स प्यूबिस। ओके, उसमें मोन्स प्यूबिस आता है ना। उसके बाद लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, और फिर हाइमन और क्लाइटोरिस। स्टूडेंट्स, हाइमन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं, है ना। और क्लाइटोरिस स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का होता है, जो कि 1 बाय 1 अभी हम कंप्लीटली डिटेल में आसान भाषा में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी बस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि मैं बता पा रहा हूँ आप लोग को, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, चौथा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होने वाला है, वो पार्ट होने वाला एसेरी डक्ट्स। स्टूडेंट्स, चौथा जो पार्ट है वो एसेरी ग्लैंड्स, है ना, डक्ट्स नहीं है, ग्लैंड्स है। तो जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी हमने पढ़ा था एसेरी ग्लैंड्स के बारे में, यहाँ भी ग्लैंड्स जो आते हैं, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं।
नेक्स्ट पांचवा हम लोग स्टूडेंट्स इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले मैमरी ग्लैंड्स, है ना। मैमरी ग्लैंड्स भी स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है ना, जो कि वन पेयर में प्रेजेंट होता है ह्यूमन फीमेल में, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैमरी ग्लैंड्स जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में पाया जाता है। स्टूडेंट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर बात करें तो फीमेल में, है ना, पबर्टी के दौरान कई सारे चेंजेस आते हैं, यहाँ तक कि मेल में भी कई सारे चेंजेस होते हैं, और मेल में, है ना, अनेकों प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, और फीमेल में भी देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर मेल की बात करें तो ये दाढ़ी का आना, है ना, और शोल्डर का ब्रूड होना, वॉइस का हार्डनेस आना, ऐसे और बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि मेल में होते हैं और फीमेल में भी होते हैं स्टूडेंट्स, है ना। फीमेल में जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाना, है ना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स महिलाओं के बॉडी में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, है ना, वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये 5 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, है ना, जो कि हम वन बाय वन एक एक करके पढ़ने वाले हैं, और बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और स्टूडेंट्स ये लेक्चर नीट के लिए भी उतना ही सफिशिएंट होगा, इससे बाहर नीट में और कुछ भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स नोट करके क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फीमेल एसरी डक्ट इक्वल टू ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना। जी स्टूडेंट्स, है ना, फीमेल एसरी डक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब आ जाता है, फिर यूट्रस आ जाता है, और फिर सर्विक्स और वेजाइना भी फीमेल एसरी डक्ट्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बर्थ केनाल, है ना, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं पिक्चर के थ्रू कि बर्थ केनाल इक्वल टू क्या होता है, सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके डिटेल में पिक्चर में देखते हैं हम लोग और इसे विजुअलाइज करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को, है ना, इमेजेस दिख रहे होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि एनसीईआरटी का इमेज है ना। तो देखिए इसमें समझते हैं एक एक करके वन बाय वन कि कौन सा इमेज कहाँ क्या है। तो स्टूडेंट्स आप ये जो रेड कलर का ये जो देख पा रहे हैं, है ना, जहाँ पे मैं मार्क कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये ओवरी होता है ना, ये ओवरी है जो कि वन पेयर में फीमेल में प्रेजेंट होता है, और ओवरी वही जगह है स्टूडेंट्स जहाँ पे ओवम बनता है ना। स्टूडेंट्स ओवरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। यहाँ पे ओवरी के अंदर जो भी ओवम होते हैं, है ना, उन ओवम को उगोनिया भी कहा जाता है। तो उगोनिया जो है बनना, है ना, फीमेल के बॉडी में जो छोटे छोटे ओवम होते हैं उनका बनना कब स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो उनका बनना स्टार्ट कब हो जाता है, तो जब एक फीमेल, है ना, एम्ब्रायनिक स्टेज में अपने माँ के पेट में होती है, तो सेकेंड मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में ही, है ना, सेकेंड मंथ के गेस्टेशन पीरियड में ही उस फीमेल के अंदर छोटे छोटे उगोनियाँ बनना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, मेल में स्पर्म का बनना पवर्टी में स्टार्ट होता है 13 से 14 साल में, लेकिन फीमेल में ओवम का बनना उस फीमेल के जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, जब वो फीमेल अपने माँ के पेट में सेकेंड मंथ, है ना, सेकेंड मंथ में होगी, है ना, दूसरे मंथ में जब वो होगी, तो उसी समय, है ना, उस फीमेल के ओवरी में ये उगोनियाँ छोटे छोटे बनना डेवलप हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स आफ्टर बर्थ, है ना, किसी गर्ल का जन्म लेने के बाद उसके ओवरी में कोई भी उगोनिया नहीं बनता है, जो भी उगोनिया बनना होता है वो पहले ही बन गया होता है। इसके बारे में भी हम और आगे पढ़ेंगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे, तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में मैं एक बार और वहाँ पे बताऊँगा और वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये ओवरी आपको वन पेयर में दिख रहा है, उसमें उगोनिया पाया जाता है ना, यही उगोनिया को ओवम भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। और हर महीने, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल में, है ना, हर महीने इस ओवरी से एक ओवम इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है ना स्टूडेंट्स, अल्टरनेट जाता है, एक बार में दोनों ओवरी से नहीं जाता है। कभी, है ना, पहले महीने में अगर इस ओवरी से गया, है ना, पहले महीने में यदि इस ओवरी से गया तो दूसरे महीने में इस ओवरी से, दूसरे महीने में इस ओवरी से जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ओवरी का फिगर, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब आप ये रेड कलर से देख पा रहे होंगे, दिस इज ओवरी, यहाँ से ओवम बनता है ना। ओवम जो है ये, है ना, यहाँ देखिए दूसरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर फिम्बरी, राइट स्टूडेंट्स, फिम्बरी।
तो फीमेल के ओवरी में जो भी ओवम बनता है ना, वो ओवम को कलेक्ट कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि ये एक ओवा है, ठीक है, ये एक ओवा है, ओवम सिंगुलर ओवा प्लूरल, तो ये एक ओवम है। ओवम तो ये फिमरी है स्टूडेंट्स। तो इस ओवम को कलेक्ट करने के लिए एक फिमरी लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, फैलोपियन ट्यूब के सबसे आगे लगा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे। तो इस है ना ओवरी के ठीक थोड़ी दूरी पे एक फिमरी लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ओवरी से ओवम निकलता है, ओके, तो ये फिमरी जो है उसे क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है ना। छोटा सा छेद होता है ये फिमरी, है ना, मतलब ये एक तरह का क्या कहते हैं इसको, कैच करने वाला स्ट्रक्चर है ना। तो जैसे ही ये फिमरी कैच करता है तो फिर ये है ना फिमरी में जैसे ही कलेक्ट हो जाता है ओवम, तो फिर ये ओवम जो है ये फैलोपियन ट्यूब में आगे भेज दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे ही एक छोटा सा आप विजुलाइज कीजिए, जैसा ही यहाँ पे देखिए मैं है ना, ये मान लेते हैं कि ये ओवम है। जैसे ही ओवम निकला ओवरी से, तो ये फिर फिमरी के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करके यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा, कलेक्ट करके ये ओवम जो है ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा दिया जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। और फिर ये फैलोपियन ट्यूब से होते 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 इस सेंटर वाले पार्ट में जहाँ पे एम्पुला है वहाँ पे ये पहुँचेगा, कौन, ये ओवम, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो ये फिमरी का हमने देख लिया, ये फिमरी का रोल हमने देख लिया, क्या है कि कलेक्ट करता है ना, ओवम को कलेक्ट करता है। जैसे ही ओवरी से ओवम निकलता है तो ये कलेक्ट करता है। दैट्स स्टूडेंट्स फिमरी के बाद फैलोपियन ट्यूब, है ना। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी है स्टूडेंट्स, है ना। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट भी है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कि क्या होता है ना, ये तीनों क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनफंडिबुलम जो है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट अगर कुछ है ना स्टूडेंट्स, फैलोपियन ट्यूब का जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वो इनफंडिबुलम होता है, ओके। और ये जो इनफंडिबुलम है ना, ये ओवरी के कंपैरिजन में करें तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, राइट। और वही इस्थमस जो है वो डिस्टल पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं इनफंडिबुलम का, एम्प्यूला, देख पा रहे हो एम्प्यूला स्टूडेंट्स। एम्प्यूला भी आई है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स यही एम्प्यूला वाला हिस्सा होता है ना। कई सारे एमसीक्यू में बोला जाता है एम्पुलरी स्थमिक रीजन, तो अगर वो ना आए तो एम्पुला, है ना, एम्पुला सबसे बेस्ट आंसर है आपका, ठीक है, कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसके ये वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, है ना। इनफंडिबुलम भी वाइड होता है और थोड़ा सा चौड़ा वाला पार्ट एम्पुला भी होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। और सबसे नैरो पार्ट यदि फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो वो होता है स्टूडेंट्स इस्थमस, है ना। इस्थमस क्या होता है, नैरो पार्ट होता है, सबसे नैरो पार्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो ये नैरो पार्ट होता है ना, ओके। तो ये नैरो पार्ट होता है इस्थमस। तो अब तक में हमने क्या क्या देख लिया स्टूडेंट्स, हमने ये ओवरी को देख लिया, राइट। हम अब तक में फिमरी को देख लिए कि ये कलेक्शन करता है ओवम का। उसके बाद हमने फैलोपियन ट्यूब को देखा स्टूडेंट्स, राइट। तो हमने फैलोपियन ट्यूब को भी देख लिया, है ना, फैलोपियन ट्यूब को भी हमने देखा। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का 3 स्ट्रक्चर, 3 पार्ट थे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस भी अब हमने देख लिया। तो इस तरह से सेम इस साइड में भी हम लोग यही जो मैंने इस, है ना, जो मैंने अभी पढ़ाया ये सारे स्ट्रक्चर इधर भी हैं, है ना। नेक्स्ट अब बातें करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, यूट्रस की बातें कर लेते हैं, राइट। तो यूट्रस में स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे होंगे, मैं मार्क लगा देता हूँ, ये जो अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज यूट्रस, है ना। ये इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है, उल्टे नाशपाती शेप का तो होता है स्टूडेंट्स, है ना। और इसी को हिंदी में गर्भाशय भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, है ना, गर्भाशय। एक बच्चा अपने लाइफ का जो 9 मंथ होता है ये वो यही यूट्रस में ही बिताता है स्टूडेंट्स, है ना, यहीं पे होता है। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फाइनली यहीं पे आकर के इम्प्लांट होता है। यानी कि साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यही यूट्रस होता है। नेक्स्ट यदि यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। पहला फंडस, है ना, आप लोग को दिख पा रहा होगा स्टूडेंट्स, पहला फंडस होता है। दूसरा बॉडी, है ना, ये जो मैं यहाँ मार्क करके रखा हुआ हूँ, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये बॉडी कहलाता है,
है ना। यूट्रस का 3 पार्ट में पहला पार्ट था आपका फंडस, दूसरा पार्ट बॉडी और तीसरा पार्ट सर्विक्स, है ना। तो यूट्रस को हम ऐसे 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब तक में हमने पार्ट ऑफ यूट्रस देख लिया, है ना, जो कि पहला था फंडस, दूसरा बॉडी था और तीसरा सर्विक्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वॉल ऑफ द यूट्रस, है ना। अब हम वॉल ऑफ द यूट्रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है ना, वॉल ऑफ द यूट्रस में पहला इंडोमेट्रियम, पहला वाल होता है इंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा पेरीमेट्रियम। तो स्टूडेंट्स अब इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर का लेयर। यूट्रस का बाहर का लेयर का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? तो यूट्रस के बाहर का लेयर का नाम होता है पेरीमेट्रियम। ओके, पेरीमेट्रियम जो होता है वो यूट्रस के सबसे बाहर का लेयर होता है ना। अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं सेकंड लेयर क्या है? सेकंड लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, मायोमेट्रियम, है ना। मायोमेट्रियम जो होता है स्टूडेंट्स, जो है ना, वो यूट्रस का सेकंड लाइन है, यूट्रस का सेकंड वाल है। मायो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन। जहाँ भी मायो का वर्ड का यूज़ हो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग समझिएगा। तो स्टूडेंट्स जब बेबी बर्थ होता है ना, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, है ना, तब जा करके बेबी डिलीवर हो पाता है। तो मायोमेट्रियम का रिलेशन कहीं ना कहीं कहाँ पे है? पार्चुरेशन के टाइम पे है ना स्टूडेंट्स। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट तीसरा जो लेयर है स्टूडेंट्स, वो है तीसरा जो वाल है यूट्रस का, वो है इंडोमेट्रियम। देखिए स्टूडेंट्स इंडोमेट्रियम जो मैं आपको मार्क कर पा रहा हूँ यहाँ, है ना, देखिए पिंक कलर से जो भी मैं मार्क कर पा रहा हूँ, दिस इज इंडोमेट्रियम, है ना, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। स्टूडेंट्स यही इंडोमेट्रियम वो है ना, यही इंडोमेट्रियम वो साइट होता है जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है तो यहीं से ब्लड वेसल्स वगैरह ये हाईली वास्कुलराइज्ड होता है ना, ब्लड वेसल से रीच होता है। यही ब्लड वेसल्स लगातार, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त टूटता है और ओवम के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वाल, यूट्रस का कौन सा वाल एसोसिएटेड है मेंस्ट्रुअल साइकिल से? तो स्टूडेंट्स है ना, इंडोमेट्रियम जो है, ये जो इंडोमेट्रियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होता है। यही लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट टूट करके और फिर फाइनली ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है स्टूडेंट्स। तो ये 3 लेयर था स्टूडेंट्स वॉल ऑफ द यूट्रस के बारे में। तो स्टूडेंट्स तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, है ना। स्टूडेंट्स आप लोग को ये दिख पा रहा होगा ये स्लाइड्स, जो बातें मैंने पिछले स्लाइड्स में भूली है ना, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अभी एक बार फिर से क्विक रिकॉल कर लेते हैं और सारी बातें यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये ओवरी, है ना, देखिए ये 2 ओवरी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया फीमेल में होती है, यानी कि 1 पेयर, और ये लगातार ओवम बनाती हैं, है ना, ओवरी, है ना। ओके, और ओवरी को फीमेल गोनाइड के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। जिस प्रकार से टेस्टिस को मेल गोनाइड के नाम से जाना जाता है, ओवरी को फीमेल गोनाइड के भी नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या बनता है? ओवम बनता है ना। तो ओवम देखिए आप यहाँ पे पिंक, आप लोग येलो कलर से ये एरिया देख पा रहे होंगे, ये येलो कलर से जो निकला है वो क्या है? ओवम है ना। येलो कलर से जो मतलब ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ओवरी से क्या निकला? ओवम निकला, है ना। और वो ओवम को कौन कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स? कौन पकड़ता है? तो फिमरी, है ना। देखिए आप लोग को ये देख पा रहे होंगे, ये फिमरी वाला स्ट्रक्चर। तो फिमरी ओवम को कलेक्ट करता है, और फिमरी में एक पोर सा स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा पोर सा स्ट्रक्चर, जिसको ऑस्टिया कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना, OSTIA, ये ऑस्टिया है। इसी ऑस्टिया के थ्रू ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब आप लोग को अच्छे से दिख पा रहा होगा स्टूडेंट्स, ओवरी, है ना, ओवरी से ओवम निकला, देखिए ये ओवरी से ये ओवम निकला, और ये ओवम को कौन कलेक्ट करता है स्टूडेंट्स? ये फिमरी, है ना। ये देखिए ये फिमरी जो है ये कलेक्ट करता है, ब्रेस्ट टाइप का जो है स्ट्रक्चर। ओके, ये फिमरी ने ओवम को कलेक्ट किया, और ओस्टिया के थ्रू ये ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में अंदर जाता है। और इसके बाद फैलोपियन ट्यूब की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इतना जो भी मैं अभी रेड से दिखा पा रहा हूँ, दिस आर द फैलोपियन ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस फैलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि 3 पार्ट होता है। इनफंडिबुलम, रिपीट कीजिए मेरे साथ, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, है ना। उसमें से भी स्टूडेंट्स सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इनफंडिबुलम होता है। नैरो पार्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इस्थमस होता है ना। ओके, और एम्पुला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एम्पुला वो जगह होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, है ना, तो आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा इस स्लाइड में, आप लोग खुद से ही पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इस्थमस नैरो पार्ट है ना। देखिए इस्थमस क्या है स्टूडेंट्स, नैरो पार्ट है ना, नैरो पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, एम्प्यूला क्या है ना, एम्प्यूला वाइडेस्ट पार्ट होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और साथ ही साथ इस्थमस भी क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है ना नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, तो एम्प्यूला, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब तक में हमने ओवरी देख लिया, ओके, और फैलोपियन ट्यूब भी देख लिया। चलिए अब आगे के पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स यूट्रस के बारे में, है ना। यूट्रस देखिए, जो भी मैं मार्क आउट कर रहा हूँ, है ना, ये यूट्रस है स्टूडेंट्स। तो आपने अभी यूट्रस को देखा, तो यूट्रस के 3 पार्ट होता है स्टूडेंट्स, है ना। पहला होता है यूट्राइन फंडस, है ना, दूसरा होता है बॉडी, देखिए यहाँ पे, और तीसरा होता है सर्विक्स, राइट स्टूडेंट्स। और फिर यूट्रस के 3 वाल भी होते हैं, है ना, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। कौन कौन सा स्टूडेंट्स, रिपीट कीजिए मेरे साथ, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूट्रस का आउटर लेयर होता है, मायोमेट्रियम ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और तीसरा था इंडोमेट्रियम, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंजेस को शो करता है। देखिए स्टूडेंट्स, इनर लेयर की बात करें, है ना, तो शो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये सिक्रेटरी होता है, ग्लैंडुलर होता है और हाईली वेस्कुलर होता है ना, तभी तो टूट टूट करके ब्लीडिंग के थ्रू ये बाहर निकलता है। दूसरा वाल था मिडिल लेयर, है ना, यूट्रस का दूसरा वाल मिडिल लेयर, जो कि क्या होता है स्टूडेंट्स, स्मूथ मसल्स होता है एक तरह का, जो कि शो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और यूट्रस का तीसरा लेयर कौन सा था स्टूडेंट्स, है ना, आउटर लेयर क्या है, पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम क्या करता है स्टूडेंट, फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, बस ये फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू रहता है, इसका कोई वैसा रोल फंक्शन नहीं है ना। ये एपिथेलियम लेयर से एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सर्विक्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसेरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, एक बार मेरे साथ बोलिए, है ना, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स फैलोपियन ट्यूब, है ना, फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट है। तो पहला होता है फैलोपियन ट्यूब, ओके, दूसरा होता है यूट्रस, तीसरा होता है सर्विक्स, और चौथा होता है वेजाइना। ये चारों चीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, एसेरी डक्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं। ये चारों फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एसेरी डक्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सर्विक्स के बारे में, है ना। तो सर्विक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सर्विक्स वेजाइना के ठीक ऊपर होता है, नैरो पार्ट होता है ना। ओके, वेजाइना क्या होता है, आउटर पार्ट होता है कहीं ना कहीं, जिसमें पेनिस इंसर्ट होता है स्टूडेंट्स, और वेजाइना, है ना, वेजाइना के ठीक ऊपर वाले हिस्से को, जो कि नैरो होता है ना, उसे सर्विक्स कहते हैं। स्पर्म की एंट्री कहाँ से होती है स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, है ना, या सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, स्पर्म की एंट्री वेजाइना, उसके बाद फिर वेजाइना से थोड़ी और पतला सा, है ना, पतला सा क्या होता है, ट्यूब होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्विक्स। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, ये इतना बड़ा सा जो लेयर अभी मैं मार्क कर पा रहा हूँ, दिस इज वेजाइना। और स्टूडेंट्स उसके बाद स्पर्म का फ्लो कहाँ होता है, सर्वाइकल कैनाल और फिर सर्विक्स, है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सर्विक्स कुछ नहीं होता है, वेजाइना के ठीक ऊपर वाले पार्ट को, जो कि थोड़ा नैरो होता है, उसे सर्विक्स कहा जाता है स्टूडेंट्स, है ना। ये सर्विक्स, है ना, वेजाइना में ओपन होता है थ्रू सर्वाइकल कैनाल, जो कि एक नैरो पार्ट होता है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर में, है ना, ये सर्विक्स है। सर्विक्स ठीक सर्वाइकल कैनाल में जाकर के ओपन हुआ, और फिर ये सर्वाइकल कैनाल कहाँ ओपन होता है स्टूडेंट्स, वेजाइना में, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेजाइना का स्ट्रक्चर जो मैंने गोल करके, यही वेजाइना क्या है स्टूडेंट्स, तो यही वो ऑर्गन है ना, जहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है। पैनिल का इंसर्शन भी यहीं पे होता है स्टूडेंट्स।
अब आगे स्टूडेंट्स वेजाइना के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूँ कि वेजाइना का जो मीडियम होता है स्टूडेंट्स वो एसिडिक मीडियम होता है ना। जैसा कि मैंने बताया था आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो सीमेन जो है अल्कलाइन नेचर का होता है, लेकिन वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है ना वेजाइना में एसिडिक मीडियम होता है ना। इसीलिए तो सीमेन अल्कलाइन मीडियम का होता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो ये वेजाइना एसिडिक मीडियम का क्यों होता है इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वेजाइना में ही बैक्टीरियाज पाए जाते हैं है ना। वेजाइना में ही सम गुड्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, तो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया लगातार क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं है ना। फर्मेंटेशन करते हैं और लगातार वो बैक्टीरिया वेजाइना में फर्मेंटेशन करके ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण करते हैं है ना। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड है ना, उसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स, और वेजाइना के मीडियम को क्या करते हैं, एसिडिक कर देते हैं। इसका फ़ायदा भी है स्टूडेंट्स है ना। इसका फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ये एसिडिक इन्वायरमेंट वेजाइना का है ना। ये वेजाइना को क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है ना, कि सम अनवांटेड बैक्टीरिया यहाँ पे आकर के ना ग्रो करने लग जाएं, क्योंकि बहुत ही है ना इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है स्टूडेंट्स ये है ना। तो आप स्लाइड्स में भी देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स है ना, मीडियम एसिडिक होता है और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं है ना, जो कि लगातार ऑर्गेनिक एसिड को बनाते हैं है ना, प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड को है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, मीडियम एसिडिक होता है, जो कि फीमेल को इन्फेक्शन से भी बचाता है ना। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे बात कर ले स्टूडेंट्स, रियुगी है ना। वेजाइना में रियुगी पाया जाता है स्टूडेंट्स है ना, छोटे छोटे है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं जो कि सेंसेशन का फील करवाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये गोल टाइप का आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज हाइमन है ना। स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैंने इंटरेस्टिंग है ना साइंस फैक्ट में के शॉर्ट्स वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है, आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता दूँ स्टूडेंट्स, हाइमन एक पतला लेयर होता है जो कि वेजाइना के आउटर वॉल में पाया जाता है ना। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग, जो हनीमून ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, तो इसी के टीयर होने की वजह से भी है ना ये माना जाता है कि है ना हनीमून ब्लीडिंग में इसी हाइमन का ब्रेकेज होता है ना, जो कि गलत अवधारणा है स्टूडेंट्स है ना। ये भी एक अंधविश्वास है। आप जाइए और मेरे शॉर्ट्स को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो कि वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं है ना। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा। अब थोड़े से थ्योरी को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, दूसरा होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है ना और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो अब तक में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में अच्छे से बात कर लिया। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था स्टूडेंट्स, तो पेयर ऑफ ओवरीज के बारे में हमने बात किया, हाँ, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में हमने बात किया, राइट, और फिर हमने यूट्रस के बारे में भी बात कर लिया और वेजाइना के बारे में भी बात कर लिया। तो अब बचा हुआ नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्सटर्नल पार्ट है ना, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन इंक्लूड्स क्या क्या है ना, क्या क्या इंक्लूड्स होता है स्टूडेंट्स। तो एक बार देखिए, पहला मोन्स प्यूबिस है ना, अभी हम देखने वाले हैं। अभी इसके भी पिक्चर के थ्रू जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन फीमेल का समझाया, इसी तरह से आसानी से मैं आप लोग को समझा दूंगा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। बस यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या पाया जाता है। बाकी अभी मैं पिक्चर अभी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। पहला मोन्स प्यूबिस, लेबिया मैजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल है ना, पारायूरेथ्रल ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सटर्नल जेनेटिलिया की है ना। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया का दूसरा नाम स्टूडेंट्स क्या होता है, वल्वा भी होता है और पुडेंडम भी होता है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो अभी आप ये जो देख पा रहे होंगे स्लाइड में स्टूडेंट्स, ये है ना एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे बना हुआ है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझिए है ना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे है ना, हेयर टाइप का, ये देखिए बाहर का स्ट्रक्चर,
तो ये हेयर स्टूडेंट्स है ना, हेयर पाए जाते हैं, है ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और फैट का डिपोजिशन है ना, फैट का डिपोजिशन भी वहाँ पे पाया जाता है और हेयर का भी डिपोजिशन पाया जाता है। और जहाँ पे ये छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, उस पार्ट्स को कहा जाता है मोन्स प्यूबिस, है ना। देखिए ये मैं आपको एक बार विजुअलाइज करवा दूँ, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी बताया है ना, जो गोल करके जो मैंने पिंक लाइन से दिखाया स्टूडेंट्स, दिस इज मोन्स प्यूबिस, है ना। एक मोन्स प्यूबिस टाइप का एरिया होता है ना। उस मोन्स प्यूबिस में ही फैट पाया जाता है स्टूडेंट, फैटी लेयर का होता है ना, फैट का डिपोजिशन होता है और उसी में हेयर्स का भी ग्रोथ होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स मोन्स प्यूबिस, है ना। देखिए ये आउटर लेयर जो है क्या है, जो अभी मैंने बना करके दिखाया है, दिस आर द मोन्स प्यूबिस। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, ये जो ब्लैक कलर का भी आपको आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड में। देखिए ये जो ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड लेबिया मैजोरा, है ना, लेबिया मैजोरा। स्टूडेंट्स लेबिया मैजोरा के अंदर ही लेबिया माइनोरा होता है ना। लेबिया मैजोरा के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, लेबिया माइनोरा होता है। और लेबिया माइनोरा के अंदर ही दो पोर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना। दो पोर पाए जाते हैं, उस दो पोर का क्या नाम है स्टूडेंट्स, तो पहला तो पोर यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, राइट, जिससे फीमेल यूरिन पास करती है। और दूसरा जो पोर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है वेजाइना, राइट, जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए परफॉर्म किया जाता है स्टूडेंट्स, पेनिस यहीं पे इंसर्ट होता है। तो एक बार तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्विकली एक बार बता देते हैं, बाहर का जो लेयर होता है ना फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, मोन्स प्यूबिस होता है, ठीक है, मोन्स प्यूबिस होता है जो कि फैटी लेयर होता है और हेयर वगैरह का ग्रोथ होता है, ओके। उसके बाद आ जाता है लेबिया, है ना, लेबिया मैजोरा, है ना। मोन्स प्यूबिस के अंदर लेबिया मैजोरा होता है ना। लेबिया मैजोरा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी फैट और हेयर्स का डिपोजिशन होता है, ओके। और लेबिया मैजोरा, है ना, आउटर लिप भी उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, है ना। लेबिया मैजोरा के अंदर ही पाया जाता है लेबिया माइनोरा, ओके। और लेबिया माइनोरा जो है, लेबिया माइनोरा में ही, लेबिया माइनोरा के अंदर के जितने भी स्पेस हैं उसे वेस्टिब्यूल के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। और लेबिया माइनोरा के अंदर ही दो पोर पाए जाते हैं, एक वेजाइना होता है और दूसरा होता है यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रा वाला, है ना। तो आप लोग थ्योरी में भी देख रहे होंगे स्टूडेंट्स लेबिया मैजोरा, है ना। लेबिया मैजोरा के अंदर क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर में लेबिया माइनोरा, राइट, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा स्टूडेंट्स, ये देखिए लेबिया माइनोरा के अंदर का जो भी स्पेस पाया जाता है स्टूडेंट्स, उस स्पेस को क्या बोलते हैं, तो उस स्पेस को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वेस्टिब्यूल बोलते हैं। देखिए स्पेस विद इन लेबिया माइनोरा, है ना, लेबिया माइनोरा के अंदर के स्पेस को क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और स्टूडेंट्स लेबिया माइनोरा में ही यूरेथ्रल ओरिफिस और जिससे यूरिन पास होता है और वेजाइनल ओरिफिस, है ना, ये दोनों पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स लेबिया माइनोरा, है ना, लेबिया माइनोरा एक साथ जहाँ टिप पे मिलते हैं, ठीक है, ये जो टिप वाला पार्ट है लेबिया माइनोरा, एक साथ जहाँ पे टिप पे मिलते हैं तो उस टिप के पास स्टूडेंट्स एक ऑर्गन रहता है, उसको कहते हैं क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस स्टूडेंट्स होमोलोगी होता है, किसका होमोलोगी होता है, मेल के अंदर जो पेनिस होता है, पेनिस के पार्ट्स का होमोलोगस यही क्लाइटोरिस होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर के अंदर एक छोटा सा टिप टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर होमोलोगस होता है पेनिस का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से पेनिस में, है ना, पेनिस में नर्व इम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, जो कि सेक्सुअल एराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्लाइटोरिस भी फीमेल में क्या करता है स्टूडेंट्स, सेक्सुअल एराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। और पेनिस और ये जो क्लाइटोरिस है वो जिस स्किन से कवर होता है स्टूडेंट्स, है ना, ये क्लाइटोरिस है तो जिस स्किन से कवर होता है उसे ही प्रीप्यूज बोला जाता है, जो कि देखिए आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे, है ना। ये पिक्चर से आपको अच्छे से विजुअलाइज हो पा रहा होगा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, है ना, आप लोग एनस भी देख पा रहे होंगे जिससे फीकल मटेरियल वगैरह पास होता है। और देखिए यहाँ ये वेजाइना, है ना, वेस्टिब्यूल वाले स्पेस पे, है ना, वेजाइनल, है ना, वेजाइनल पोर जो होता है, या यूँ कहें कि स्टूडेंट्स, है ना, वेजाइनल ओरिफिस होता है, उसमें एक पतला सा लेयर होता है जो कि हाइमन का लेयर होता है स्टूडेंट्स, राइट, हाइमन का लेयर होता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, क्लाइटोरिस जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है ना, सेक्सुअल एराउजल के लिए फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट्स ग्लैंड्स के बारे में, है ना, तो देखिए यहाँ पे दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से ग्लैंड्स, पारा यूरेथ्रल ग्लैंड्स और दूसरा बर्थोलिन ग्लैंड्स,
है ना। तो ध्यान से समझिए, पारा यूरेथ्रल ग्लैंड स्टूडेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यूरेथ्रल ओरिफिस जहाँ से यूरिन पास होता है उसके दोनों और लेटरल पोजिशन, हाँ उसके दोनों साइड में पाए जाते हैं, जो कि 1 पेयर के होते हैं, है ना। तो ये 1 पेयर का पारा यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है यूरेथ्रल ओरिफिस के बगल बगल में। और फिर बर्थोलिन ग्लैंड्स, है ना, जो कि वेजाइना के बगल में पाया जाता है स्टूडेंट्स, बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये भी पेयर में होते हैं, है ना। पारायूरेथ्रल ग्लैंड्स को स्कैंसन ग्लैंड्स भी बोले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये है ना वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का स्लाइड्स है ना। तो इसको भी हम लोग विजुअलाइज एक बार कर लेते हैं, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख पा रहा है ना, एक मिनट मैंने रेड पेन ले लिया। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है स्टूडेंट्स, यूट्रस है ना, यूट्रस है। उसके बाद यूट्रस के ठीक नीचे देखिए ये जो पाया जा रहा है थैली लाइक का स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये एक बोन है स्टूडेंट्स, प्यूबिस सिम्फाइसिस, ओके। और फिर इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे दिस आर द यूरेथ्रा, है ना, ये यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन पास वगैरह होता है। और फिर आप लोग साफ क्लाइटोरिस का भी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, है ना, देखिए। और इसके बाद लेबिया माइनोरा, है ना स्टूडेंट्स, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। देखिए एक बार ध्यान से आप लोग कहाँ पे मार्क आउट किया गया ब्लैक कलर से, लेबिया माइनोरा, है ना, फिर लेबिया मेजोरा और फिर वेजाइनल ओरिफिस। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सर्विक्स, है ना, फिर रेक्टम, है ना, रेक्टम जहाँ से फीकल मटेरियल पास होता है स्टूडेंट्स, वेजाइना जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए परफॉर्म किया जाता है, और जो एनएस, है ना, एनएस क्या जो कि फीकल मटेरियल पास होता है। और यही एनएस के ठीक ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना, रेक्टम बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बार आप लोग ये स्लाइड को देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा, है ना। रेगुलर अपडेट्स के लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।